नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेनलाइट में। आज हम लोग भारत के भूगोल का टॉपिक नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर है तो बार बार रिपीट कीजिएगा, वीडियो को रिपीट मोड में सुनना है, ठीक है। पहला है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश में जहाँ नेचुरली रूप से कोई जीव रह रहा है, उसके वन्य जीवन के उसके लिए नियम कानून बना करके उसको आरक्षित करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। चलिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पश्चिम विहार कहाँ स्थित है, तो वो हरियाणा में स्थित है। सुल्तान मूवी था ना, जिसमें कि पहलवान का रोल था, तो हरियाणा में ही ये सब ज़्यादा होता है। तो सुल्तानपुर पश्चिम विहार जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में ही थी। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। पेरियार कहाँ में है, केरल में है। पेरियार एक नदी का नाम है जो कि केरल में बहती है और वहीं पे यह अभयारण्य स्थित है, इसीलिए इसका नाम है पेरियार। क्लियर है। नेक्स्ट है, दांची गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। दांची गांव का मतलब होता है 10 गांव मिला करके, ठीक है ना। 10 गांव मिला करके ये वन्यजीव बनाया गया है, जिसके कारण इसका नाम दांची गांव है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, सारिस्का पश्चिम विहार। सारिस्का पश्चिम विहार कहाँ अवस्थित है, तो ये राजस्थान में है। ध्यान में रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सारिस्का पश्चिम विहार कहाँ स्थित है, ये राजस्थान हो गया। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में है। पलावी मतलब होता है तैरने वाला, ठीक है ना। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, ये गैंडा नहीं, यहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा बोलेंगे, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा, और ये असम में है, ठीक है। असम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये काजीरंगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह है गुजरात में, ठीक है। नल सरोवर जो है पक्षी अभयारण्य कहाँ में स्थित है, तो ये गुजरात में है। चलिए अब लोग ध्यान में रखते हैं। पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ प्रसिद्ध है, किसके लिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि असम में है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट, केवला देव धना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, तो केवला देव कहाँ में अवस्थित है, तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर, सारिस्का भी राजस्थान में है और केवला देव भी राजस्थान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नंदा देवी। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड में है। ध्यान में रखिएगा, नंदा देवी पर्वत भी वहां पे है, ठीक है। तो उसी के पास ये अवस्थित है, जिसके नाम उसी के नाम पे इसको रखा गया है। तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मानस जो है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो मानस भी किस में कहाँ में अवस्थित है, ये असम है। ओरंग पूछेगा तो वो भी जो है ये असम में ही स्थित है। क्लियर है। चलिए, कौन सा अभयारण्य जो है राइनो के लिए जाना जाता है, तो एक काजीरंगा जो है राइनो के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। राइनो के लिए कौन सा, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ में है, असम में है। क्लियर। चलिए अब लोग अच्छे से इसको देख लिए, याद करते हुए देखिए। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जो है वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी,
तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मुदुमलाई जो है ये व्याघ्र यानी कि बाघ, जिसको हम लोग आम बोलचाल में शुद्ध व्याघ्र होता है, शुद्ध लिखावट, लेकिन बाघ बोलना है, ठीक है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए फेमस है, वो गुजरात में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? ये एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है और कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। राजाजी जो पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जो कार्बेट उद्यान है वो पहला है यहाँ का। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, याद में रखिएगा, बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1916 में की गई थी और कहाँ में? कोलकाता में की गई थी, ठीक है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1916 में और कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यहाँ पे अगर प्राणी पूछ देगा तो 1916 कोलकाता में, लेकिन वनस्पति पूछ देगा, ठीक है, तो 1970 ईस्वी में कोलकाता में ये हुआ था, 1970 ईस्वी में कोलकाता में। क्लियर है। नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये कार्बेट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे? जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए यानी कि गायब हो गए, ठीक है। तो ये सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से गायब हो गए। सारिस्का कहाँ पे है? तो ये सारिस्का है राजस्थान से, ठीक है। तो भारतीय वनों में से बाघ विलीन हो गए, विलीन मतलब गायब नहीं हो गए, वो प्राकृतिक आपदा और यहाँ के तापमान को सहन नहीं करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहाँ में हुआ ऐसा? ये सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, टॉप स्लिप के नाम से कौन जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्सा बाग परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। बुक्सा बाग परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व वन जीव कोष का प्रतीक क्या है? ठीक है, वर्ल्ड वन जीव जो कोष होता है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है, उसके कोष का प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक लाल पांडा है। उसका प्रतीक जो है ये लाल पांडा है। चलिए नेक्स्ट है एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से कौन से प्रदेशों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा जो है पश्चिम बंगाल और असम दोनों में पाया जाता है। अब पश्चिम बंगाल और असम दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था उसकी जो पहला परियोजना स्कीम कौन सी थी? ये नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी का जो पहाड़ी था उसमें जो जीव मंडल को आरक्षित किया गया, ये पहला परियोजना स्कीम थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये शांत घाटी में, ठीक है। शांत घाटी कहाँ पे है? साइलेंट वैली, तो ये केरल में है, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट है
भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? इंडियन गेंडे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है बांदीपुर प्रोजेक्ट। बांदीपुर प्रोजेक्ट जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है ना। कांग्रेस का एक अधिवेशन भी हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जगह आपको लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कृष्ण जी अगर पूरे भारत के बीच में रहेंगे तो सब लोग उन तक पहुंच सकता है, तो इसीलिए मध्य भारत हो गया, तो मध्य प्रदेश ध्यान में रखिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट वाला माधव पूछ लेगा, ये भी कृष्ण जी का एक दूसरा नाम है, तो माधव भी पूछेगा तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना। सबसे पहले रणथंभौर जो है ये वन्य प्राणी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, रणथंभौर जो है ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, नाम से ही क्लियर है, रणथंभौर और बब्बर शेर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में, भारत का सबसे पुराना यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, हम उस समय आपको बताए थे कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये राजस्थान तरफ पेड़ों की, राजस्थान उत्तराखंड ये सब में जब पेड़ों का खुदाई हुआ था तो उस समय ये क्या हुआ था कि पेड़ से चिपक गए थे, उधर के साइड में इन्होंने बहुत ही पेड़ों को बचाव किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये 1972 में बनाया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया। नेक्स्ट है किस केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य है? ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? कृंतक यानी कि जो दांत से काटते हैं, ठीक है, दांत से कुतरते हैं, उनको कृंतक बोलते हैं। ठीक है, तो जो विशाल कृंतक है पेड़ों के ऊपर भारतीय विशाल गिलहरी रहती है। ठीक है, अब भारत की मिट्टियां हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।